मैं एक आइडिया दूं तो अराउंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने स्पेशल एक टॉपिक पे बनाई, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आराम से बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर दोज हु आर डॉक्टर्स एंड फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू मूव टू द यूके। तो उसके लिए क्या एग्ज़ाम होते हैं, कैसे देने होते हैं, क्या तैयारी करनी होती है, तो उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आई थॉट एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेती हूँ फॉर प्लैब वन, क्योंकि रिसेंटली अभी दिसंबर में कुछ लोगों ने सीट्स बुक करवाई हैं एग्ज़ाम के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर, और फिर 2023 के बाद प्लैब वन ख़त्म हो रहा है। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय UKMLA और AQT समथिंग। तो it will be, I think I've heard कि it will be more difficult, बट आई डोंट नो। मुझे तो प्लैब वन इस टाइम भी, क्योंकि एग्ज़ाम होता है, मुझे तो प्लैब वन भी लग रहा था कि प्रिपरेशन करते हुए मुझे लग रहा था कि इट्स ईजी, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो आई थॉट इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। सो बग़ैर मज़ीद टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो टुडे आई विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट प्लैब वन स्पेसिफिकली, कि कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है, व्हाट इज़ द फीस, हाउ टू बुक द एग्ज़ाम। और अगर आपने एग्ज़ाम बुक कर लिया है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इट वाज, आई थिंक, बुकिंग अ सीट फॉर प्लैब वन एंड अटेम्प्टिंग इट इज़ even more difficult than really preparing for the exam, I think। क्योंकि मैं जो है वो मेरा 2 साल तक मेरा प्लैब वन की डेट कैंसिल होती रही थी। सो व्हाट इज़ प्लैब वन? इट्स एन एग्ज़ाम। अगर आप डॉक्टर हैं और आप यूके में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नीड टू गिव अ लाइसेंसिंग एग्जाम फॉर द यूके। जैसे कि आप यूएस के लिए USMLE देते हैं, तो यूके के लिए एक एग्ज़ाम होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लैब। और एक प्री रिक्विजिट जो प्लैब वन देने के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने IELTS या OET किया हुआ हो विद देयर रिक्वायर्ड बैंड। फॉर IELTS इट्स 7.5 ओवरऑल विद मिनिमम 7 इन ईच ऑफ द कंपोनेंट। लाइक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उन चारों में हर किसी में मिनिमम 7 होना ज़रूरी है, एंड ओवरऑल 7.5। और उसके अलावा अगर आप IELTS नहीं देना चाहते, आप OET देना चाहते हैं, जो कि कंपैरेटिवली इजी है। मैंने IELTS दिया था क्योंकि उस टाइम पे OET नहीं था पाकिस्तान में। तो OET का आई थिंक 400 टोटल मार्क्स होते हैं, तो 350 अबव आपका आना ज़रूरी है। मैंने OET नहीं किया था, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो के कोई बात नहीं कह सकती। ऑल राइट, प्री रिक्विजिट आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ यू आर एलिजिबल टू बुक योर प्लैब वन आफ्टर योर फाइनल ईयर। आप हाउस जॉब के दौरान भी कर सकते हैं और हाउस जॉब के बाद भी कर सकते हैं। हाउस जॉब इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्लैब वन, बट इट्स मैंडेटरी फॉर प्लैब टू एंड GMC रजिस्ट्रेशन। तो प्लैब वन कैसे बुक करना है? सबसे पहले GMC ऑनलाइन पे जाके, GMC इज़ जनरल मेडिकल काउंसिल, जो कि जैसे हमारी PMC या PMDC हमारी चेंज होती रहती है, तो हमारी PMC है उस तरह उनकी GMC है जनरल मेडिकल काउंसिल। आपने उसकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना है ऑनलाइन। उसमें आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने ग्रेजुएशन कब की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स एंड ऑल। और वैलिड IELTS से पहले आप अपना GMC अकाउंट नहीं बना सकते। इवन इफ़ यू डू, अगर आप अकाउंट बना भी सकते हैं लेकिन आप एग्ज़ाम बुक नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले अपना IELTS कर लें और फिर उसके बाद आप अपना GMC अकाउंट बनाएं। अपनी प्लैब वन की डेट्स UK के अलावा बाकी दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लाइक जिस दिन वो रिलीज़ होती हैं वो 1-2 घंटे के अंदर अंदर फिल हो जाती हैं। और यूके में अक्सर ये होता है क्योंकि बहुत कम लोग यूके जाते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वीज़ा फीस एंड ऑल इट्स एंड, तो ये एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाता है। तो यूके में फिर भी कभी कभार अवेलेबल होती हैं, बट अदर देन दैट अगर आप प्लैब वन देना चाहते हैं तो आपने अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि कब डेट्स रिलीज़ होंगी, और आप उससे पहले अपना IELTS कर लें ताकि आपके पास वैलिड IELTS हो और फिर आप अपनी प्लैब वन की सीट बुक कर सकें। प्लैब वन की फ़ीस है अराउंड 250 पाउंड्स। अलावा आपके पास एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है बैंक का। आप अपने बैंक से पहले से बात करके रख लें एग्ज़ाम बुक करने से पहले कि मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो डिक्लाइन कर देते हैं और फिर पेमेंट्स में मसला होता है। तो आप तैयारी करके रखनी है प्लैब वन के लिए। IELTS कर लिया, अब आपको पता होगा कि किस डेट पर सीट्स खुली। जैसे कि अभी 10 दिसंबर को खुली थी,
तो उससे पहले आपने अपना, आपके पास एक बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो आपके नाम का है किसी और के नाम पे है, इट डजेंट मैटर। कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बैंक से पहले से बात करके रख लें कि मैंने ये ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलाउड है या नहीं भी है। अगर आपने नहीं करवाई भी तो आप उसको करवा लें ऑन। बस एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए उस दिन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट बहुत जाती है एंड ऑल। तो मेक श्योर कि आप कोई ऐसा स्टेबल अपने पास कनेक्शन रखें, इधर इट्स 3G और वाईफाई जो भी, लेकिन एक स्टेबल आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। और वो टाइम भी बता देते हैं कि हम इतने बजे रिलीज़ करेंगे डेट्स। आप उस टाइम पे अपना अकाउंट लॉग इन करें, अपना डेट्स वाले पेज पे जाएं और देखें जो डेट आपको सूट करती है। आप पहले से अपना माइंड बना लें कि हाँ मुझे इतने महीने बाद की डेट लेनी है कि मैं इतने टाइम में प्रिपेयर कर लूँगा या कर लूँगी फॉर माई प्लेब 1 एग्ज़ाम। रफ आइडिया आपके जहन में होना चाहिए कि हाँ इस मंथ के अराउंड मैं अपनी डेट लेना चाहूँगा। तो अब वो फिर आप उस तरह अपनी डेट बुक कर लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं। और लेकिन जब तक आपको कंफर्मेशन ईमेल नहीं आती है तब तक ये ना सोचें कि आपकी सीट बुक हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। इस वजह से मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने 2020 मार्च का बुक करवाया था पहला एग्ज़ाम अपना, और मैंने क्योंकि 2019 नवंबर में आइट्स दी, आइट्स मेरा हो गया था, तो मैंने उसके बाद मुझे जो सीट्स उस वक्त खुली थी उसमें मुझे मार्च की मिली थी। मैंने मार्च का बुक कराया और फिर कोविड हैपेंड। तो आप सोच ही सकते हैं क्या हुआ होगा। आई फेस्ड 3 कैंसलेशंस फॉर प्लेब 1, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही दे रही थी और मैंने 2 दफ़ा सेंटर कराची रखा था, 1 दफ़ा इस्लामाबाद रखा था, तीनों दफ़ा कैंसिल हो गया था। फाइनली मेरा अगस्त 2021 में पूरे 1.5 साल बाद कराची में प्लेब 1 हो गया था एंड बहुत अच्छे डिसेंट स्कोर आ गए थे। अब गॉड स्कोर वाज 110 और मेरा 140 आया था। तो मे बी बिकॉज ऑफ द कैंसलेशंस, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम, जब चौथी दफ़ा मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने एग्ज़ाम के लिए, तो मेरा मोरल बहुत लो था। मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी दफ़ा कैंसलेशंस हो चुकी थी। यही लगता था बार बार कि अब दोबारा कैंसिल ना हो जाए, और आपका दिल भी भर जाता है इतनी दफ़ा पढ़ पढ़ के एक चीज़। तो या दैट हैपेंड विद मी। मैंने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया प्लेब 1 की प्रिपरेशन के लिए। लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं, लाइक पास मेडिसिन, पास टेस्ट, और पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज बता रहे होते हैं। जस्ट स्टिक टू वन सोर्स, ट्रस्ट मी, जस्ट स्टिक टू वन सोर्स एंड प्रिपेयर इट लाइक घोल के पी जाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लेब 1 प्लेबेबल किया था और प्लेब 1 कीज़ के नोट्स पढ़े थे। लाइक प्लेब 1 कीज़ से मैं एक टॉपिक पढ़ती थी, एक चैप्टर पढ़ती थी, और प्लेबेबल से मैं उसके MCQ सॉल्व करती थी। और फिर जो सही होते थे वो भी और जो गलत होते थे वो भी, उन सब की जो एक्सप्लेनेशन प्लेबेबल में दी होती है वो पढ़ती थी। ट्रस्ट मी, इट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपको अपने आप को मुख्तलिफ रिसोर्सेज में जाके और टाइम ज़ाया करने की और अपने आप को स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू दिस वन सोर्स, या फिर आप अगर कोई और भी सोर्स ले रहे हैं तो स्टिक टू वन। प्लेबेबल के बारे में मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा और मैंने बहुत डिसेंट स्कोर लिया। आई डोंट नो अबाउट पास मेडिसिन या अदर रिसोर्सेज। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ, डू प्रैक्टिस विद अ टाइमर। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि आपको 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि अगर आपने उस टॉपिक को सही से पढ़ा हुआ नहीं होगा, आपने अगर उसको घोल के नहीं पिया हुआ होगा। बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं एग्ज़ाम देने गई, 180 मिनट्स होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं, और वो इतनी स्पीड में करना पड़ता है, इतनी स्पीड में करना पड़ता है कि आप सोचें मुझे घर आके याद ही नहीं था कि मैंने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगाया है। लाइक मैं बस पढ़ रही थी और मार्क कर रही थी, पढ़ रही थी और मार्क कर रही थी। इवन सेकंड टाइम पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो लेकिन मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, जब मेरा 3 दफ़ा कैंसिल होने के वजह फोर्थ टाइम मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सिर्फ टाइमर के साथ मॉक्स सॉल्व किए थे और कुछ भी नहीं किया था। लाइक प्लेब 1 कीज़ मैंने दोबारा नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ प्लेबेबल कर रही थी। दिन में एक चैप्टर शायद कर लेती थी, लेकिन मॉक्स पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था ताकि मुझे टाइम मैनेजमेंट सही हो मेरी। ये ना हो कि मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत दफ़ा एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो मैं बजाय इसके कि मैं बहुत रिलैक्स हो जाती कि नहीं मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, मैंने मॉक्स की तैयारी बहुत अच्छी कर ली थी। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट। सो टाइमर इज़ बहुत ज़रूरी। वन का रिज़ल्ट 1 महीने बाद आता है। इट यूजुअली टेक्स 1 मंथ, अ होल 1 मंथ।
Not say much about the timeline, how much time you need to prepare for this exam, because जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत दफ़ा कैंसिल हुआ था, लाइक 3 दफ़ा कैंसिल हुआ था, तो मैं ये नहीं कह सकती इतना टाइम इनफ है. अगर मैं एक आइडिया दूँ, कर रहे हैं तो अराउंड 3 to 4 months, और अगर आप डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं तो 2 months आर मोर देन इनफ. 1 मंथ में आप अपनी सारी रीड कंप्लीट करें क्वेश्चंस की. और प्लेब कीज़ इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्लेबेबल. जो प्लेबेबल की एक्सप्लेनेशंस हैं वो ही प्लेब कीज़ हैं, लेकिन प्लेब कीज़ में ये है कि क्योंकि चैप्टर वाइज उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ है, तो इस वजह से इट गेट्स ईजियर कि आप पहले नोट्स पढ़ लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें. पासिंग स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लाइक इट्स अराउंड 60% ऑफ द टोटल मार्क्स. तो अगर आपके 180 क्वेश्चंस हैं तो आपको 110, 112 इतना स्कोर करना होता है. एक अच्छी बात है जिससे आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि पासिंग स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, इस वजह से आई कैन पास इट ईजिली. और मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जिनका प्लेब 1 रह जाता हो, क्योंकि ऑल दो इट्स ईजी, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, और जो लोग नहीं पास कर पाते उनका मेन इशू उनको टाइम मैनेजमेंट ही लग रहा होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं सही कर पाए, इस वजह से हम पास नहीं कर सके ये एग्ज़ाम. तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेब 1. व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम. आपको रिपोर्टिंग टाइम बता दिया जाता है कि आपने इतने बजे रिपोर्ट करना है, आप उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाएँ. थोड़ी देर पहले पहुँच जाएंगे, मैं काफ़ी देर पहले पहुँच, बिकॉज यू नो देसी थिंग्स. कंफर्मेशन ईमेल का प्रिंट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है उस दिन, क्योंकि आप उसको वही दिखाते हैं तो वही आपका एंट्री पास होता है और आप अंदर एंटर हो सकते हैं. एंड ऑब्वियसली योर पासपोर्ट, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा आइडेंटिटी ज़रूरी है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर हो, तो पासपोर्ट पे आपकी पिक्चर होती है. आप पासपोर्ट, NIC और ईमेल का प्रिंट आउट रख लें अपने साथ लाजमी तौर पे. थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट every aspect of how to prepare pleb 1 and how to get the seat and how to pass this exam. अगर फिर भी मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में हो जो मैंने आंसर ना की हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई आंसर देयर. और अगर ज़रूरी हुआ तो मैं एक और वीडियो बना लूँगी इस पर. ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट द प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल एग्ज़ाम, तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, जिनके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है. मैंने तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस आप फ़ायदा उठा सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डू, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.